Then there are different types of taxes by which government collect revenue. Then first, specific and ad valorem tax. According to the method of ad assessment, tax on commodities may be classified into two types. ऑलमोस्ट गवर्नमेंट जो है कमोडिटीज़ पर जब टैक्स को इम्पोज करती है तो इस कमोडिटीज़ पर जो टैक्स इम्पोज किए जाते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट इज स्पेसिफिक एंड सेकंड इज एड वैलोरम्स. टैक्सेस विच आर बेस्ड ऑन स्पेसिफिक क्वालिटीज़ और एट्रीब्यूट्स ऑफ गुड्स आर कॉल्ड स्पेसिफिक टैक्सेस. ऑलमोस्ट जो टैक्स किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटीज़ पर इम्पोज किए जाते हैं देन इट इज़ टोटली डिपेंड अपॉन द क्वालिटी और एट्रीब्यूट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कमोडिटीज़. देन दिस टाइप ऑफ टैक्स इज नॉन एज स्पेसिफिक टैक्स. उन टैक्स को हम स्पेसिफिक टैक्स कहते हैं. स्पेसिफिक टैक्स आर जनरली असेस्ड ऑन द वेट, नंबर और वॉल्यूम. ऑलमोस्ट जो स्पेसिफिक टाइप्स के टैक्स इम्पोज किए जाते हैं तो वो स्पेसिफिक टाइप के जो टैक्स इम्पोज किए जाते हैं इट इज़ डिपेंड ऑन वेट कि उस पर्टिकुलर कमोडिटी का अकॉर्डिंग टू वेट हो सकते हैं, अकॉर्डिंग टू नंबर क्वांटिटी में हो सकते हैं, अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम. क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में, मतलब वॉल्यूम इस मात्रा कि कितना है, कितने नंबर में है वो. तो ये जो टैक्स होता है ये उस पर्टिकुलर जो कमोडिटी है उसकी क्वालिटी पे डिपेंड करता है, वेट पे डिपेंड करता है, उसकी क्वांटिटी पे डिपेंड करता है. स्पेसिफिक एक्साइज ड्यूटीज़, फॉर एग्जांपल की कुछ स्पेसिफिक एक्साइज ड्यूटीज़ हमारी गवर्नमेंट इम्पोज करती है जैसे क्लॉथ पर एंड सो मैनी पैसाज फॉर पर मीटर्स कि पर्टिकुलर मीटर्स के अकॉर्डिंग जो है वो क्लॉथ पर टैक्स पे किया जाता है, इम्पोज किया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू. तो जो एक्साइज ड्यूटी इम्पोज की जाती है दिस इज अनदर सेकेंड टाइप्स ऑफ टैक्स. टैक्स विच आर लेव्ड entirely on the basis of money value of goods. Almost some type of tax is imposed on the basis of the value of money कि रियल में उस पर्टिकुलर कमोडिटी की टोटल वैल्यू मनी में कितनी इवेल्युएट की जाती है. एंड दीज टाइप्स ऑफ टैक्स इज नॉन एज एड वैलोरम टैक्स. फॉर एग्जाम्पल सेल टैक्स ऑफ कमोडिटीज़ की हम जब सेल टैक्स इम्पोज किए जाते हैं तो सेल टैक्स अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ कि उस पर्टिकुलर कमोडिटी का प्राइस क्या है उस प्राइस के अकॉर्डिंग सेल टैक्स पे किया जाता है. एंड सम परसेंट ऑन द सेलिंग प्राइस कि पर्टिकुलर कितने परसेंट है आपका सेलिंग प्राइस का, 3% है, 2% है, 4% है. तो आपकी पर्टिकुलर कमोडिटी को आप जितने में सेल कर रहे हो ये उसके अकॉर्डिंग इम्पोज किया जाता है. उसके बाद सम स्पेसिफिक टैक्स आर इजी टू कैलकुलेट. स्पेसिफिक टैक्सेस जो होते हैं वो बिल्कुल इजी होते हैं उनको कैलकुलेट करना और उनका एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बहुत इजी होता है. उनको इजी गोइंग उनका कलेक्शंस किया जा सकता है. स्पेसिफिक टैक्स का कलेक्शन इजी होता है बिकॉज इट इज़ डिपेंड ऑन द नंबर, वॉल्यूम, क्वांटिटी, वैल्यू ऑफ मनी, उस पर डिपेंड करते हैं. इसलिए उनको इजी गोइंग जो है उनका कलेक्शन कर लिया जाता है. ऑन द अदर हैंड द एड वैलोरम टैक्सेस आर डिफ़िकल्ट टू एडमिनिस्ट्रेशन. बट जो एड वैलोरम टैक्स होते हैं उनको बहुत टिपिकल होता है, उनको ईजी नहीं रहता है कलेक्शन करना. उसके लिए लार्ज स्केल का एक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अपॉइंट करना पड़ता है. एंड दे इन्वॉल्व द असेसमेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स बिकॉज इट इज़ डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ गुड्स. और उसमें फ्लक्चुएशंस रहते हैं, स्टेबिलिटी नहीं रहती है, प्राइस में चेंज हो जाता है. एंड द प्राइस ऑफ एवरी ग्रेड एंड आर्टिकल टू बी वेरीफाइड बिफोर द लेव और टैक्स. जब सबसे पहले टैक्स को इम्पोज किया जाता है उससे पहले उस पर्टिकुलर कमोडिटी का प्राइस, उसकी ग्रेडिंग जो है उसको वेरीफाइड किया जाता है, उसको कैलकुलेट किया जाता है, इवेल्युएट किया जाता है. उसके बाद इस स्टाइल के टैक्स को इम्पोज किया जाता है. बट एड वैलोरम टैक्सेस आर मोर इक्विटेबल इन इंसिडेंस. बट ये ज़्यादा इक्विटेबल है, इंसिडेंस क्रिएट करते हैं एज दे आर बेस्ड अपॉन द वैल्यू. क्योंकि बिकॉज इट इज़ इम्पोज अकॉर्डिंग टू द वैल्यू, ये उनकी मॉनेटरी वैल्यू के अकॉर्डिंग इम्पोज किए जाते हैं. उनके लेवल, उनके क्वालिटी, उसके अकॉर्डिंग इसको जो है उनको लिया जाता है. देन आर्टिकल सो दैट द कैनन ऑफ एबिलिटीज़ टू बी पे फुलफिल्ड. तो इसके अकॉर्डिंग उस पर्टिकुलर कमोडिटी का टैक्स ज़्यादा होगा जिसकी वैल्यू हाई होगी, उस पर लोअर होगा जिसकी वैल्यू लोअर मनी में इवेल्युएट की जाती. देन कैनन ऑफ एबिलिटी जो है वो इसमें फुलफिल हो रहा है कि अकॉर्डिंग टू एबिलिटी, अकॉर्डिंग टू आप आप किस कंडीशंस में हो, आप क्या फेस कर सकते हो, उसी के अकॉर्डिंग आपके टैक्स किया जाता है. आपकी मॉनेटरी वैल्यू हाई देन हाई टैक्स एंड मॉनेटरी वैल्यू लोअर देन लोअर टैक्स आपको पे करना पड़ता है. स्पेसिफिक टैक्सेस आर
रिग्रेसिव इन करेक्टर्स, ऑलमोस्ट जो स्पेसिफिक कैटेगरी के टैक्स होते हैं वो रिग्रेसिव नेचर के होते हैं। When same specific tax is levied on the different quality of goods, जब एक स्पेसिफिक टैक्स डिफरेंट क्वालिटीज़ ऑफ गुड्स पर इम्पोज किया जाता है तो रिलेटिवली हायर बर्डन फॉल्स अपॉन द लो क्वालिटी, जो लो क्वालिटी वाला है उस पर इसकी हायर बर्डन होती है, और जो चीप क्वालिटी वाला है उस पर जो है लो क्वालिटी पर जो है चीप गुड्स की होती है तो उस पर इसकी हायर बर्डन होती है। स्पेसिफिक टैक्स की जो बर्डन होगी, सबसे पहले जो लो क्वालिटी वाला प्रोडक्ट है उस पर इसकी बर्डन हायर होगी, और लो क्वालिटी वाला जो है ऑलमोस्ट जो कंज्यूम किया जाता है वो पुअर सेक्शन के थ्रू किया जाता है, तो पुअर सेक्शन को इसमें टैक्स जो है वो हाई पे करना पड़ेगा। तो इस टाइप्स के एक टैक्स का जो है नेचर रिग्रेसिव है। इस टैक्स का जो इम्पैक्ट होगा वो पुअर सेक्शन पर जो है नेगेटिव पड़ेगा, क्योंकि वो होगी बहुत लोअर क्वालिटी की जो कमोडिटीज़ होती है उसका कंजम्पशन करते हैं। Thus, equity of point view, the ad valorem taxes are prefer to specified tax। तो अगर हमारा मेन ऑब्जेक्टिव इक्विटेबल कंडीशंस क्रिएट करना है सोसाइटी में तो एड वैलोरम टैक्स जो है वो ज़्यादा प्रेफर किए जाएंगे इन कंपैरिजन देन स्पेसिफिक टैक्स। देन नेक्स्ट आता है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्स अगेन इन इकोनॉमिक्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्स, फर्स्ट इज डायरेक्ट एंड अदर इज इनडायरेक्ट। इकोनॉमिक यूजुअली क्लासीफाई टैक्स इनटू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। इकोनॉमिक्स की टर्म्स में हम टैक्स को टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर डाल्टन, डायरेक्ट टैक्स इज रियली अ टैक्स पेड बाय अ पर्सन whom it is legally imposed। डायरेक्ट टैक्स जो है लीगली उस पर्टिकुलर पर्सन के थ्रू पे किए जाते हैं जिस पर ये लीगली इम्पोज किए जाते हैं, उसकी बर्डन की शिफ्टिंग पॉसिबल नहीं है। इट कैन नॉट शिफ्टेड एंड इट्स बर्डन कैन नॉट बी ट्रांसफर टू अनदर पर्सन। इनकी बर्डन को हम किसी अनदर पर्सन पर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, इसकी बर्डन को उसी पर्टिकुलर पर्सन को जो है वो वहन करनी पड़ेगी जिस पर इसको इम्पोज किया गया है। वन विच इज़ डिमांडेड फ्रॉम द where persons who is integrated or desire should pay। ऑलमोस्ट ये उसी पर डिमांड किए जाते हैं, उसी को पे करने पड़ते हैं जो डिज़र्व करता हो, एटलीस्ट उसी के थ्रू इनको पे किए जाते हैं। द पर्सन फ्रॉम हुम इट इज़ कलेक्टेड कैन नॉट बी शिफ्टेड बर्डन ऑन द एनीबडी एल्स। किसी दूसरे पर्टिकुलर पर्सन पर दूसरे को इसका ट्रांसफ़र जो है वो पॉसिबल नहीं होता है। Thus, impact on this initial first burden and incidence the ultimate burden of a tax। सेम पर्सन पर इसकी इंसिडेंस बर्डन होती है और सेम पर्सन पर इसकी पे की बर्डन होती है। जिस पर ये टैक्स इम्पोज किए जाते हैं वही इस टैक्स का पेयर और वही इस टैक्स का बियरर होगा, उसी पर लगाया जाएगा और उसी को पे करना है। फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल है। अकॉर्डिंग टू इनकम लगाया जाता है, हायर इनकम पर हायर टैक्स पे करना पड़ता है। जिस पर इम्पोज किया गया एटलीस्ट उसी पर्टिकुलर पर्सन को पे करना है, इसकी बर्डन की शिफ्टिंग पॉसिबल नहीं है। Then indirect tax is a tax burden which can be shifted to others। indirect tax की जो बर्डन होती है ऑलमोस्ट इसको आप शिफ्ट कर सकते हो, इसको पे किसी और के थ्रू किया जाता है और इसका बियरर कोई और होता है। द इम्पैक्ट ऑफ इंसिडेंस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स आर ऑन डिफरेंट पर्सनस। इसका जो इम्पैक्ट और इसको जो इंसिडेंस किया जाता है वो दोनों डिफरेंट पर्सन होते हैं। इम्पोज किसी और पर किया गया और इसकी बर्डन की शिफ्टिंग किसी और पर हो जाती है। देन दिस टाइप ऑफ टैक्स इज नॉन एज इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स इज लेविड ऑन द कलेक्टेड फॉर्म ऑफ ए पर्सन who managed to pass it on the some another persons। ऑलमोस्ट ये टैक्स कलेक्ट किसी और पर्सन से किए जाते हैं बट वो इजी गोइंग एलिजिबल हो जाता है इसको किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र करने के लिए, और रियल में इस टैक्स की बर्डन उसी के थ्रू की जाती है, वही इस टैक्स का पेयर होता है। मतलब बियरर एंड पेयर आर नॉट सेम पर्सन। जिसने इस टैक्स को चुकाया है वो इसका बियरर नहीं है और जिसने इसको पे किया, जिसने इसको बियर किया है वो इसका पेयर नहीं है। द कमोडिटी टैक्स आर जनरली इनडायरेक्ट टैक्सेस। ऑलमोस्ट जो भी हमारे कंट्री में जो भी प्रोडक्शंस होता है, जो प्रोडक्शंस पर या कमोडिटी सेक्टर्स पर जो भी टैक्स इम्पोज किया जाता है दिस इज़ नॉर्मली इनडायरेक्ट टैक्सेस होता है। प्रोड्यूसर इसकी बर्डन ऑलमोस्ट फर्स्ट प्रोड्यूसर के थ्रू पे कर दिया जाता है, सेलर्स पर शिफ्ट कर देता है, सेलर्स जो है वो कंज्यूमर पर शिफ्ट कर देता है एंड लास्ट में इस इनडायरेक्ट टैक्सेस को कंज्यूमर के थ्रू
पे किया जाता है। देन द मेरिट ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, कि व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, कि जिस पर इम्पोज किया गया एटलीस्ट उसी ने पे किया। देन व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। इक्विटी, फर्स्ट है इक्विटी होता है कि डायरेक्ट टैक्स लाइक इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एबिलिटी टू पे। दीज टैक्सेज आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल द एबिलिटी टू पे। आप अगर एबल हैं, आप इस लायक हैं, तभी गवर्नमेंट ने आप पर टैक्स को इम्पोज किया गया है, तो आप ही को वो पे करना है। सो द इक्विटी और जस्टिस एलोकेशन टू द टैक्स बर्डन विल सिक्योर्ड इन दीज टाइप ऑफ टैक्सेस। तो इस टाइप्स के टैक्सेस से इनसाइड द कंट्री एक इक्विटी का एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, ये जस्टिफाई करता है। इनके एलोकेशंस की जो बर्डन होती है एटलीस्ट वो बहुत कम टाइम में इनको एलोकेट जो है, इनको टैक्स को जो किया जा सकता है, बट इनको जिन पर अलोकेट किया जाता है वो इसकी बर्डन को शिफ्ट नहीं कर सकते। जिन पर यह टैक्स इम्पोज किए जाते हैं एटलीस्ट उन्हीं को इन टैक्स को पे करना पड़ता है। तो एक इक्विटी की जो थीम होती है, सोशल जस्टिस जिसको हम कहते हैं, सोशल इक्विलिटी जो हम कह रहे हैं सोसाइटी में, वो इन टैक्सेस के बिहाफ पर मेंटेन की जा सकती है। जो इलिजिबल है, जिसकी कैपेसिटी है पे करने की, एटलीस्ट उसी के थ्रू ये टैक्स पे किए जाते हैं। देन नेक्स्ट है प्रोग्रेसिव। यूजुअली डायरेक्ट टैक्सेशन इज़ अ प्रोग्रेसिव इन इफेक्ट। ऑलमोस्ट जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो प्रोग्रेसिव इन नेचर होता है, कि एज वेल एज द इनकम लेवल विल इंक्रीज, योर मॉनेटरी लेवल, वेल्थ लेवल इंक्रीज, देन टैक्स पेइंग कैपेसिटी आपकी जनरेट ज़्यादा हो गई तो आप गवर्नमेंट को टैक्स में ज़्यादा कंट्रीब्यूट करोगे। तो ये टैक्स जो है प्रोग्रेसिव होते हैं। सिंस डायरेक्ट टैक्सेस कैन बी डिज़ाइन विद द फाइन ग्रेडेशंस ऑफ प्रोग्रेसिवनेस। ऑलमोस्ट इस स्टाइल से इन टैक्स को डिज़ाइन किया जाता है कि स्लोली एंड स्लोली आपके टैक्स का जो पेमेंट है उसका कॉन्ट्रीब्यूशंस आपके गवर्नमेंट के साथ हाई हो जाता है। दे कैन सर्व एज एन इम्प्रूवमेंट ऑफ फिजिकल वीपन्स। ऑलमोस्ट जो हमारी गवर्नमेंट है उसके जितने भी फिजिकल इम्प्रूवमेंट जो वीपन्स है एटलीस्ट उसमें इम्प्रूवमेंट हो जाता है, ऑफ रिड्यूसिंग द गैप ऑफ इनइक्वलिटी, और ऑलमोस्ट ये इनइक्वलिटी के गैप को रिड्यूस करता है। पुअर और रिचर सेक्शन के बीच जो गैप और डिस्क्रिमिनेशंस या डिस्पैरिटीज़ अवेलेबल होती है उनको रिड्यूस कर देता है इन द इनकम और वेल्थ दोनों के सेट में। डायरेक्ट टैक्सेस दस लीड टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल इक्वलिटी। ऑलमोस्ट इन टैक्सेस के बिहाफ पे इनसाइड द कंट्री और सोसाइटी एक सोशल इक्वलिटी की थीम जो है वो जनरेट की जा सकती है। प्रोडक्टिव, डायरेक्ट टैक्सेस आर इलास्टिक एंड प्रोडक्टिव। ऑलमोस्ट दीज टैक्सेस आर इलास्टिक एंड प्रोडक्टिव। इनसाइड द कंट्री जितनी हायर जो है गवर्नमेंट की जो रिक्वायरमेंट अगर हाई हो जाती है तो टैक्स की रेट को हाई किया जा सकता है, और रिक्वायरमेंट लोअर होती है तो उन टैक्स की रेट को रिड्यूस किया जा सकता है। रेवेन्यू फ्रॉम डायरेक्ट टैक्सेस इंक्रीज और डिक्रीज ऑटोमेटिकली विद द चेंज इन द नेशनल इनकम। ऑलमोस्ट नेशनल इनकम में जिस स्टाइल का चेंजेस होगा डायरेक्ट टैक्सेस से जो जब पब्लिक रेवेन्यू जनरेट की जाती है उसमें उसी स्टाइल से चेंजेस हो जाएगा। हायर नेशनल इनकम देन हायर कैपेसिटी टैक्स पेइंग की तो हाई पब्लिक रेवेन्यू कलेक्ट होगी, और लोअर लेवल ऑफ इनकम हो गई तो आप लोअर पे करोगे। तो ये है कि इसमें आप डायरेक्ट जो है ये एक ऐसे नेचर के टैक्स होते हैं जो नेशनल इनकम में जिस स्टाइल का चेंज होगा एटलीस्ट हमारे टैक्स स्ट्रक्चर में उसी स्टाइल का चेंज हो जाएगा। सर्टेनिटी, द कैनन ऑफ सर्टेनिटी इज परफेक्टली एम्बॉयडेड इन द डायरेक्ट टैक्सेस। ऑलमोस्ट इस टैक्स में जो कैनन ऑफ सर्टेनिटी है वो प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है कि सर्टेनिटी रहती है, गवर्नमेंट की अमाउंट फिक्स है कि अगर नेशनल इनकम का लेवल ये है तो इस स्टाइल से डायरेक्ट टैक्स के थ्रू कितनी इनकम जनरेट की जाती है उसका एस्टिमेशन गवर्नमेंट इजी गोइंग लगाई जा सकती है। कंपेयर टू द इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्स से अगर इसका कंपेरिजन करें तो उनमें अनसर्टेनिटी रहती है, बिकॉज इनडायरेक्ट टैक्सेस डिपेंड अपॉन द सेलिंग एंड कंजम्पशन कैपेसिटीज़, एंड कंजम्पशन कैपेसिटी जो है उसमें हमारे स्टेबिलिटी नहीं रहती। डायरेक्ट टैक्सेस आर मोर एग्जैक्ट एंड प्रिसाइज फॉर एस्टिमेटिंग द रेवेन्यू। ऑलमोस्ट इसके बिहाफ पर हम इनकम का एस्टिमेशंस इजी गोइंग लगा सकते हैं। फर्दर द डायरेक्ट टैक्सेस एंड टैक्स पेयर नोज हाउ मच टू पे, इसका एस्टिमेशंस क्लियरली हो जाता है, गवर्नमेंट को भी पता चल जाता है कि टैक्स से कितनी इनकम कलेक्ट होगी, और टैक्स पेयर को भी इजी गोइंग आइडेंटिफाई हो जाता है कि रियल में इस टैक्स की अमाउंट जो है वो कितनी कलेक्ट होने वाली है। इकोनॉमी, द कैनन ऑफ इकोनॉमी इज एज वेल एज द कैनन ऑफ इकोनॉमी इज़ वेल मेंटेन एंड डायरेक्ट टैक्स, कि हमारी जो इकोनॉमी का जो प्रिंसिपल है एटलीस्ट वो भी डायरेक्ट टैक्स में
में मेंटेन किया जा सकता है। डायरेक्ट टैक्सेस लाइक इनकम टैक्स बीइंग कलेक्टेड एनुअली इन लमसम, ऑलमोस्ट एक एनुअली लमसम अमाउंट को गवर्नमेंट जो है वो कलेक्ट कर लेती है, और एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट भी जो कलेक्शन की होती है वो बहुत लोअर होती है इन कंपैरिजन देन इनडायरेक्ट टैक्सेस। कि इनडायरेक्ट टैक्स को कलेक्ट करने के लिए सेल टैक्स, एक्साइज ड्यूटीज़ और डिफरेंट टाइप्स के आपको डिपार्टमेंट रखने पड़ते हैं, और एक शॉर्ट इंटरवल में आपको उनको जो है वो बार बार कलेक्ट करना पड़ता है, तो उनके कलेक्शन की जो कॉस्ट आती है वो बहुत हाई आ जाती है। देन इकोनॉमी का जो प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है वो डायरेक्ट टैक्स में हो रहा है। डायरेक्ट टैक्स में कलेक्शन इजी गोइंग हो जाता है, एक लमसम मनी आपको पर ईयर गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट करानी पड़ती है, और जितना आपका होता है उतना आपका टैक्स रिड्यूस हो जाता है, बाकी का आपके अकाउंट में आके वापस जमा हो जाता है। बट इनडायरेक्ट टैक्स की जो प्रॉब्लम्स है उनमें अनसर्टेनिटी है, कलेक्शन जो है शॉर्ट इंटरवल में करना पड़ता है, मंथली और इस स्टाइल से बार बार कलेक्ट करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशंस भी बहुत स्ट्रॉन्ग रखना पड़ता है, तो अदर एक्सपेंडिचर बहुत हाई हो जाते हैं इस टैक्स से रेवेन्यू जनरेट करने के कंपैरिजन में। उसके बाद एडुकेटिव्स कि डायरेक्ट टैक्स हैव एडुकेटिव्स वैल्यूज ऑफ क्रिएट इन सिविक सेंस। ऑलमोस्ट जो डायरेक्ट टैक्स है वो हमारे में कुछ वैल्यू क्रिएट करता है टैक्स पेयर में, कि जब टैक्स पे करता है तो हमारा जो हम रियलाइज़ करते हैं कि वो हमने डायरेक्ट पे किया, हम उसकी बर्डन को शिफ्ट नहीं कर सकते। देन हमारे टैक्स की गवर्नमेंट क्या यूटिलाइजेशन कर रही है, हमारा जो कॉन्शियसनेस है वो इंक्रीज़ हो जाता है, और हम गवर्नमेंट के जो भी हिसाब किताब है उसमें इंटरेस्ट लेने लगते हैं कि इस डेमोक्रेटिक कंट्री में एटलीस्ट गवर्नमेंट क्या यूटिलाइजेशन कर रही है, जो अमाउंट हमने टैक्स के बिहाफ पर गवर्नमेंट को पे की है तो उस गवर्नमेंट उस टैक्स की इनकम का यूटिलाइजेशन कर रही है या नहीं कर रही है। तो इट स्टाइल से ये पर्सन को एजुकेट कर देता है और उसमें अवेयरनेस क्रिएट कर रहा है कि उसके द्वारा जो कॉन्ट्रीब्यूशंस किया गया था, उसने जो कॉन्ट्रीब्यूशंस किया था गवर्नमेंट रेवेन्यू में, पब्लिक रेवेन्यू में, एटलीस्ट उसका यूटिलाइजेशन हो रहा है नहीं हो रहा है। उसके बाद है एंटी इन्फ्लेशनरी, कि डायरेक्ट टैक्सेस जो है वो एंटी इन्फ्लेशनरी इंस्ट्रूमेंट का काम करते हैं, फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी दोनों को सक्सेसफुली ऑपरेट करते हैं, मनी की सप्लाई को कंट्रोल करने का काम करते हैं, कि जब टैक्स इम्पोज किया जाता है तो हमारी जो डिस्पोजेबल इनकम होती है एटलीस्ट वो रिड्यूस हो जाती है, और वो रिड्यूस हो जाएगी तो एटलीस्ट मनी की सप्लाई इनसाइड द कंट्री जो है वो लोअर हो जाती है, और मनी की सप्लाई लोअर होने पर जो इन्फ्लेशनरी जो हमारे यहाँ सिचुएशन क्रिएट हो रही थी इन्फ्लेशन की, उन इन्फ्लेशन की सिचुएशन को कुछ हद तक इनडायरेक्ट टैक्सेस के बिहाफ पर कंट्रोल भी किया जा सकता है। देन डीमेरिट्स ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस की, जो डायरेक्ट टैक्स पे किए जाते हैं एटलीस्ट उनकी डीमेरिट्स क्या है। फर्स्ट है पिंचिंग, कि इस टैक्स के बिहाफ पर एक पिंचिंग जो है उसका रियलाइजेशन होता है, क्योंकि सिंस डायरेक्ट टैक्स टू बी पेड लमसम, हमको एक सेकेंड लमसम पे करना पड़ता है, फिक्स अमाउंट नहीं है, बर्डन है कि यार एसेट्स मेरी अर्न मैंने किया, क्या प्रॉब्लम है गवर्नमेंट को कि मुझे गवर्नमेंट को देना पड़ता है, तो दे पिंच द टैक्स पेयर। तो इस स्टाइल का टैक्स जो है जब हमें पे करना पड़ता है, अननेसेसरी हमारी वेल्थ और इनकम में से रिडक्शंस हो जाती है, तो एक पिंचिंग जो है वो रियलाइजेशंस होता है कस्टमर को, जो भी जिसके भी थ्रू टैक्स पेयर के थ्रू इसको पे किया जाता है। तो दस अनाउंसमेंट इफेक्ट डायरेक्ट ऑलवेज टेंड टू कॉजेज रिसेंटमेंट अमंग द टैक्स पेयर। तो एक स्टाइल से हम ऐसा लग रहा है कि हम हमारी इनकम को अननेसेसरी गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कोई डिससेटिस्फेक्शन और सेक्रीफाइस वो बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद है इनकन्वीनियंट, डायरेक्ट टैक्सेस डू नॉट कन्फर्म द कैनन ऑफ कन्वीनियंट as a return of income tax, wealth tax etc. are filled on time and complete records। ऑलमोस्ट उसको टाइम पे फिल करना एसेंशियल होता है, कंप्लीट रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है, और जो भी डेट आ गई एटलीस्ट उसी डेट को एक इंडिविजुअल टैक्स पेयर को जो है वो टैक्स पे करना कंपलसरी होता है। देन इट इज़ वेरी अनकन्वीनियंट टू पे दिस टाइप ऑफ टैक्स इन एक लमसम अमाउंट में उसको पे करना बहुत होता है, तो इट इज़ अनकन्वीनियंट, एक बर्डन सी होती है, एक हड़बड़ाटी सी लाइफ में रहती है कि यार डेट आ गई, डेट आ गई, डेट आ गई, डेट शीट आ गई, पे करना है, और फिर उसकी एक लंबी सारी प्रोसेस होती है, सीए के पास जाना, चेक कराना और फी पे करना। तो ये एक अनकन्वीनियंट मेथड जो है इस टैक्स का लगता है। उसके बाद आता है इवेशन एंड करप्शंस, कि ऑलमोस्ट इस स्टाइल के टाइप जो टैक्स होते हैं उनमें इवेशंस और करप्शंस की जो थीम है वो हाई हो जाती है। जब डायरेक्ट टैक्स जो है
वो डायरेक्ट टैक्स वॉलेंट्री डिक्लेरेशन ऑफ इनकम एटलीस्ट उस पर डिपेंड कर रहे हैं कि टैक्स पेयर कितना वॉलेंट्री डिक्लेरेशन करता है अपनी इनकम का, अपनी वेल्थ का, अपनी एसेट्स का, उसके अकॉर्डिंग ही उस पर टैक्स इम्पोज किया जाएगा। तो यहाँ पर टैक्स इवेशंस उसकी जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा होते हैं, कहीं ना कहीं करप्शंस को प्रमोट करता है ये, और हमारा जो रियल इनकम लेवल जो होता है उसके अकॉर्डिंग ऑनेस्टी से किसी भी टैक्स पेयर के थ्रू टैक्स पे नहीं किया जाता है, वो कहीं ना कहीं टैक्स से बचने की कोशिश करता है और वो करप्शंस को लीड करता है कि ऑनेस्टी इज़ टैक्स एंड डिसऑनेस्टी इज़ रिवॉर्ड। अगर आप में ऑनेस्टी है, आपने प्रॉपर मेंटेन किया अपने टोटल अकाउंट को, तो आपको हाई टैक्स पे करना पड़ेगा, और अगर आप में डिसऑनेस्टी है तो आपको उसका रिवार्ड मिलेगा। आप टैक्स पे नहीं करोगे, आपने प्रॉपर मेंटेन नहीं रखा है, आप करप्शन को प्रमोट करोगे। तो ये भी इसकी डीमेरिट्स है कि इस स्टाइल से डायरेक्ट टैक्स जो होते हैं वो इवेशंस, टैक्स इवेशंस और करप्शंस दोनों को इंक्रीज करते हैं। उसके बाद होते हैं अनइकोनॉमिकल डायरेक्ट टैक्सेस आर नॉट इकोनॉमिकली एज दे आर क्लेम्ड, दे आर अनइकोनॉमिकली व्हेन द टैक्स बेस इज नैरो। जब टैक्स का बेस बहुत नैरो होगा तो उनको कलेक्ट करना अनइकोनॉमिकली होगा, क्योंकि बेस नैरो होने की वजह से इनकम नैरो जनरेट होगी, बट एक्सपेंडिचर जो होंगे वो उतने ही हाई होंगे। तो हम कह सकते हैं कि डायरेक्ट टैक्स जो है वो अनइकोनॉमिक भी हो सकते हैं, नैरो बेस्ड। डायरेक्ट टैक्सेस जनरली नैरो बेस्ड, ऑलमोस्ट ये नैरो बेस्ड होते हैं। देयरफॉर द लार्ज सेक्शन ऑफ मासेज रिमेन अनटच्ड। तो हमारी सोसाइटी, हमारी कंट्री का एक लार्ज सेक्शन जो होता है वो इस स्टाइल के टैक्स से अनटच रह जाता है, एंड आउट ऑफ द नेटवर्क एरिया, कवरेज एरिया, टैक्स पे एरिया उससे बाहर निकल जाता है। तो कंट्री के कंट्रीब्यूशंस में कुछ ही लोगों का जो है वो कंट्री के डेवलपमेंट में, पब्लिक रेवेन्यू में जो कंट्रीब्यूशंस होता है वो कुछ ही लोगों का हो जाता है। दे फेल टू अचीव देयर ऑब्जेक्टिव्स, ऑलमोस्ट गवर्नमेंट फिर अपने ऑब्जेक्टिव को सक्सेसफुली जो है वो क्रिएट नहीं करती है। प्रोमोटिंग सिविक सेंस अमॉन्ग द सिटीजन्स especially poor section of the community remain untouched under the direct tax। पुअर सेक्शन जो होता है वो कम्युनिटी का, वो डायरेक्ट टैक्स के क्राइटेरिया में नहीं आता है, इसलिए वो अनटच रहता है। तो मैक्सिमम पब्लिक में एक सिविक सेंस जनरेट ही नहीं हो पा रहा है। जब तक वो टैक्स पे नहीं करेंगे, सेक्रीफाइसेस नहीं करेंगे, उन पर बर्डन इम्पोज नहीं होगी, वो गवर्नमेंट की एक्टिविटी में इंटरेस्ट नहीं लेंगे कि रियल में गवर्नमेंट ही डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के लिए कौन कौन से एफर्ट्स लगा रही है, बिकॉज दे डू नॉट पे एनी टाइप्स ऑफ कंट्रीब्यूशन इन पब्लिक रेवेन्यू। उनके थ्रू पब्लिक रेवेन्यू में किसी स्टाइल का कंट्रीब्यूशन नहीं दिया जाता है। उसके बाद आर्बिट्रेरी, द नेचर ऑफ बेस एंड डायरेक्ट टैक्सेस आर आर्बिट्रेरी एंड डिसाइडेड टू द एक्सक्यूअर। द फाइनेंस मिनिस्टर यूजेस ऑन वैल्यू ऑफ जजमेंट। ऑलमोस्ट ये टैक्स की जो वैल्यू होती है वो फाइनेंस मिनिस्टर के थ्रू जज कर ली जाती है। वो एक ऐसा क्लासिफिकेशन कर लेता है कि इस लेवल का ये, इस लेवल का है, और कोई साइंटिफिक फार्मूला नहीं होता है इसका। इस बेस को डिटर्मिनेट करने का कोई साइंटिफिक फार्मूला नहीं होता है, कोई मोड नहीं होता है किस स्टाइल से इसका ग्रेडेशंस किया गया, प्रोग्रेसिव है या नहीं है। ये सब चीज़ें डिसाइड करने के लिए लार्ज स्केल की रिसर्च और उसका ज़रूरी होता है, बट ऑलमोस्ट फाइनेंस मिनिस्टर के भी आप पे ये डिसाइड कर लिया जाता है। उसके बाद द डिसइंसेंटिवनेस, डायरेक्ट टैक्स बीइंग बेस्ड ऑन द इकोनॉमी एंड वेल्थ। ऑलमोस्ट इट इज़ बेस्ड ऑन इकोनॉमी एंड वेल्थ। इफ़ दे आर एक्सेसिव में डिस्चार्ज सेविंग एंड किल इंटेंसिव ऑफ वर्क हार्ड। ऑलमोस्ट डायरेक्ट टैक्स की दो नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं कि ये सेविंग को डिस्करेज करते हैं, लोग मोटिवेट नहीं होते पैसा बचाने के लिए, और वर्क हार्ड के लिए कोई इंटेंसिव नहीं है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर हमने वर्क हार्ड किया, हमारी इनकम ज़्यादा जनरेट हुई, तो एटलीस्ट हमें गवर्नमेंट को सब कुछ पे करना ही पड़ेगा। तो इस स्टाइल से उनके थ्रू कोई वर्क हार्ड नहीं किया जाता है। कन्वेंट, इनडायरेक्ट टैक्सेस आर मोर कन्वेंट टू पे। ऑलमोस्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस को हम इजी गोइंग, बहुत ज़्यादा कन्वेंट रहता है, इनको हम इजी गोइंग पे कर सकते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस का पेमेंट जो है वो इजी गोइंग कर दिया जाता है, क्योंकि जो इसका कंजम्पशन करेगा एटलीस्ट वही उसको पे कर देगा।
These taxes generally being on the commodity, almost indirect taxes are imposed on commodities. जो भी commodities हम कंज्यूम करते हैं तो उसमें टैक्स की एक इनकम जो है वो ऐड होती है, और जब हम कंजम्पशन करेंगे तो कंजम्पशन के साथ ही वो टैक्स की जो रे है वो हम पे कर देंगे. आर wrapped in price, almost these types of tax are include in price. ये प्राइस के साथ इंक्लूड होते हैं. Hence the taxpayer does not feel the any types of burden. तो किसी स्टाइल की कोई भी बर्डन टैक्स पेयर को जो है वो महसूस ही नहीं होती है, उसको लगता ही नहीं है कि जब उसने कंजम्पशन किया तो उसने टैक्स को भी पे कर दिया. लेस पिंचिंग, देन दिस टाइप ऑफ टैक्स इज लेस पिंचिंग. द अनाउंसमेंट इफेक्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस डज नॉट प्रोवाइड एनी रिसेंटमेंट. इस स्टाइल में किसी स्टाइल की कोई पिंचिंग नहीं होती है, बिकॉज दे कॉजेज लेस अनॉयंस टू द पब्लिक, क्योंकि उसको गवर्नमेंट को इनडायरेक्ट टैक्स कम इम्पोज किया गया, एटलीस्ट उसका रियलाइजेशन ही नहीं होता है. बिकॉज व्हेन दे कंज्यूम कमोडिटी दे पे टैक्स, तो उनको लगा कि ये तो इस पर्टिकुलर कमोडिटी का प्राइस ही था, उसमें टैक्स कितना था ये बहुत कम लोगों में अवेयरनेस होती है ये कैलकुलेट करने की कि इसमें कितना टैक्स इंक्लूड था. हम लोग उसका मार्केट प्राइस देखते हैं, MRP देखते हैं और पे कराते हैं. हम ये नहीं देखते हैं कि एटलीस्ट उसमें टैक्स कितना इंक्लूड था. टू द पब्लिक दे आर नॉट फेल्ट डायरेक्टली, सो दे आर नॉट फेल्ट डायरेक्टली. हमें उसकी फीलिंग भी नहीं होती है कि ये प्राइस था और टैक्स था. द मेन मेरिट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस इज दैट ऑलवेज डिसगाइज्ड एंड पिंचेस टू टैक्स पेयर लेस. ऑलमोस्ट डिसगाइज्ड, छिपे हुए रहते हैं, पता नहीं चलता कब टैक्स दिया ये भी पता नहीं चला. एंड लेस पिंचेस टू टैक्स पेयर, टैक्स पेयर कब पिंच होता है ये टैक्स पेयर को उसका रियलाइजेशन ही नहीं होता है. इज कीप्ड इन द डार्क अबाउट द मच टैक्स पेड ऑन द टोटल परचेज. ऑलमोस्ट हमारी परचेज जितनी टोटल हाई होती है टैक्स का पे उतना ही हाई होता है, बट उसके बावजूद भी हम एक डार्कनेस में रहते हैं, हमें कुछ पता नहीं चलता कि टैक्स हमने कब पे किया और कितना पे किया. नॉट ईजीली इवेडेबल्स, और इस स्टाइल के टैक्स में हम ईजी गोइंग अपने आप में टैक्स की इन्वेंशंस नहीं कर सकते हैं. टैक्स को पे करना ही पड़ेगा, करों की चोरी इसमें नहीं हो पाती. बहुत डिफ़िकल्ट है टैक्स इवेड इसमें, क्योंकि यूजुअली ये प्राइस के साथ मर्ज होते हैं, इसलिए जो हम प्राइस पे कर रहे हैं एटलीस्ट उसी में टैक्स इंक्लूड होता है. ब्रॉड बेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस आर यूजुअली बीइंग ऑन कमोडिटी टैक्स. ऑलमोस्ट जो भी पर्टिकुलर कमोडिटी होती है उसी में इंक्लूड होते हैं. सो इट हैज़ ब्रॉड स्कोप्स, वेरियस टाइप्स ऑफ कमोडिटीज़ होती है. तो इनडायरेक्ट टैक्स का जो बेस होता है वो ब्रॉड होता है इन कंपैरिजन दैन डायरेक्ट टैक्सेस का. और लो इनकम स्टेटस वाले जो लोग होते हैं वो भी इसमें एग्जम्प्टेड नहीं होते. जितना जो कंज्यूम करेगा एटलीस्ट वो उतना इजी गोइंग टैक्स के नेटवर्क एरिया में कवरेज हो जाएगा और उसको टैक्स पे करना एसेंशियल हो जाएगा. रिचर सेक्शन अगर कंजम्पशन करता है तो रिचर सेक्शन पे करेगा, पुअर सेक्शन अगर पे करता है कंज्यूम करता है तो पुअर सेक्शन पे करेगा. तो यहाँ पर आपने कब सेक्रीफाइस किया वो आपकी एबिलिटी टू पे पर डिपेंड करेगा. आपकी एबिलिटी टू पे हाई, एबिलिटी टू कंजम्पशन हाई, तो आप ज़्यादा हाई पे करोगे, और आपकी अगर एबिलिटी टू कंजम्पशन लो है तो आप लो पे करोगे. इट मीन्स अगेन फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटी एंड प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी. एक बैलेंसिंग फिगर को मेंटेन कर देता है इस स्टाइल का टैक्स. द सोशल वैल्यू, इनडायरेक्ट टैक्सेस हैव ए हाई सोशल वैल्यू. ऑलमोस्ट इन टैक्सेस की हाई सोशल वैल्यू होती है. दे कैन सर्व टू इम्प्रूव द सोशल मॉरल. ऑलमोस्ट ये पब्लिक की हेल्थ को, सोशल मॉरल्स को जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं बाय डिस्करेजिंग कंजम्पशंस ऑफ हार्मफुल कमोडिटीज़, जैसे जो भी टोबैको और ये टॉक्सिन्स आइटम्स होते हैं. तो इस स्टाइल के टैक्स एक सोशल वैल्यू को इवेल्युएट करते हैं, जनरेट करने हैं कि हमें पर्टिकुलर किन कमोडिटी का कंजम्पशन नहीं करना चाहिए. उन हार्मफुल ड्रग्स आइटम्स, टोबैको, सिगार, सिगरेट, वाइन, इन पर यह टैक्स हाई रेट से इम्पोज किया जाता है ताकि पब्लिक इनको लोअर टू लोअर कंज्यूम करे. तो ये इसका एक पॉजिटिव पॉइंट होता है कि ये सोशल वैल्यू जनरेट करते हैं, हार्मफुल प्रोडक्ट के कंजम्पशन को कुछ हद तक रिड्यूस करते हैं. उसके बाद है फोर्स टू सेविंग. इनडायरेक्ट टैक्सेस आर एन इफेक्टिव मीन्स ऑफ मॉपिंग कंजम्पशंस. ऑलमोस्ट यहाँ पर कंजम्पशंस को रिड्यूस करने की थीम डेवलप्ड होती है कि आप कंज्यूमर जो है वो सरप्लस क्रिएट करे और सेविंग को जो है वो प्रमोट करे कम्युनिटी में.
और उसके हाथ अगर उसने हायर कंजम्पशन किया तो वो पब्लिक गवर्नमेंट को ज़्यादा पे करेगा। उससे बेटर है कि वो फ्रूटफुली एक्सपेंडिंग करे, अपनी इनकम को प्रॉपर यूटिलाइजेशन करे, जहाँ पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है एटलीस्ट उसी एरिया पर अपनी इनकम का एक्सपेंडिचर करे। तो यहाँ पर कैपिटल फॉर्मेशन में उसका कॉन्ट्रीब्यूशन जो होगा वो हाई टू हाई हो जाएगा। उसके बाद है कॉम्प्लीमेंट्री। एडिशनल रेवेन्यू कैन बी ईजीली ऑब्टेन्ड बाय इंट्रोड्यूसिंग एन इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स से कुछ एडिशनल रेवेन्यू जो है वो गवर्नमेंट इजी गोइंग जनरेट कर सकती है। कुछ डिफरेंट टाइप्स के इनडायरेक्ट टैक्स को इम्पोज किया जा सकता है रेदर देन ए डायरेक्ट टैक्स। अगर डायरेक्ट टैक्स को इम्पोज किया जाता है और गवर्नमेंट रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए करता है तो सेक्रीफाइस जो है वो पब्लिक में ज़्यादा होगा, गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो सकती है पब्लिक, और विदाउट रिवेलिंग एंड रियल बर्डन ऑन पब्लिक इनडायरेक्ट टैक्सेस फैक्ट कैन बी सर्व एज ए कॉम्प्लीमेंट्री डायरेक्ट टैक्सेस। तो एक कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स होते हैं, इसमें पब्लिक को रियलाइजेशंस नहीं होता है, बर्डन शिफ्टिंग नहीं होती है, पिंचिंग नहीं होती है, और गवर्नमेंट की रेवेन्यू में उनका कंट्रीब्यूशन हाई हो जाता है। इफ़ ए पर्सन एस्केप्स फ्रॉम डायरेक्ट टैक्सेस ही विल कॉट इन द नेट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। अगर एक पर्टिकुलर पर्सन डायरेक्ट टैक्स के नेटवर्क एरिया में नहीं आता है तो भी वो इनडायरेक्ट नेटवर्क में आ सकता है, क्योंकि वो अपने कंजम्पशन को बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर सकता है। उसके बाद है प्रोग्रेसिव इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो लग्जरीज आइटम, सेमी लग्जरीज आइटम्स पर एक प्रोग्रेसिव वे में जो है वो इम्पोज किए जा सकते हैं। तो इनका कंजम्पशन ओनली रिचर सेक्शंस के थ्रू होता है, तो वो कंजम्पशन रिड्यूस हो जाएगा। तो इट इज़ इन नेचर ऑफ प्रोग्रेसिव कि आप हाई लग्जरीज आइटम्स यूज़ कर रहे हो तो आपके थ्रू हाई टैक्स जो है वो गवर्नमेंट को पे किया जाएगा। देन डीमेरिट्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनइक्वलिटी, इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो सोसाइटी में इनइक्वलिटी क्रिएट करते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो अनजस्ट है, इनइक्विटेबल्स होते हैं, एक रिग्रेसिव नेचर के ये टैक्स होते हैं, क्योंकि ये चार्ज किए जाते हैं प्रोपोर्शनल रेट ऑन द कमोडिटीज़, कि जो भी कमोडिटी की जो प्रोपोर्शनल रेट्स है एटलीस्ट ये उनके अकॉर्डिंग चार्ज किए जाते हैं, आपके कंजम्पशन के अकॉर्डिंग जो है उसको चार्ज किए जाते हैं। तो इसकी जो हैविली बर्डन ट्रांसफ़र होती है वो पुअर सेक्शंस पर होती है, क्योंकि सोसाइटी में ऐसा माना जाता है कि पुअर सेक्शन का कंजम्पशन लेवल हाई होता है और रिचर सेक्शन का कंजम्पशन लेवल लोअर होता है, और जो आप लोअर कैटेगरी की कमोडिटी है उस पर हाई टैक्स इम्पोज कर रहे हो तो लोअर कैटेगरी की कमोडिटी को ऑलमोस्ट पुअर सेक्शन कंज्यूम करता है, तो ये इनकी बर्डन की जो शिफ्टिंग होगी वो पुअर पर ज़्यादा होगी। इस स्टाइल से सोसाइटी में एक इनइक्वलिटी जो है वो इन टैक्स के थ्रू क्रिएट की जाएगी। लेस प्रोडक्टिव, इनडायरेक्ट टैक्सेस डू नॉट कन्फर्म द कैनन ऑफ इकोनॉमी। ऑलमोस्ट ये कैनन ऑफ इकोनॉमी उसको जो है उस थीम को फॉलो नहीं कर रहे हैं, इनके थ्रू जो है लेस प्रोडक्टिव जो है यूटिलाइजेशन होगा। दीज टैक्सेस आर इन्वॉल्व मैनी स्टेजेस, क्योंकि ये टैक्स बहुत स्टेजेस को कवर करते हैं। कोस्ट कलेक्शन इज़ यूजली हाई, इनके कलेक्शन की कॉस्ट बहुत हाई होती है, बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेशंस रखना पड़ता है, और टैक्स पे की और टैक्स रिकवरी की पब्लिक रेवेन्यू में जो कंट्रीब्यूशन होता है उनका पोर्शन बहुत लोअर टू लोअर हो जाता है। तो इस स्टाइल के टैक्स जो है वो बेनिफिशियल नहीं होते, क्योंकि उनमें जितना ज़्यादा कलेक्शन हुआ उसका एक पार्ट एज ए एक्सपेंडिचर खर्च कर दिया जाता है। उसके बाद है इन्फ्लेशनरी पोटेंशियबिलिटी। इनडायरेक्ट टैक्सेस प्रूव to be inflationary when excessively relied upon. Sometimes benefit more traders than the government when the price tend to go up. Almost ये इन्फ्लेशन को प्रमोट करते हैं, हाई प्राइस पर हाई टैक्स पे किया जाता है, तो टैक्स के चक्कर में जो ट्रेडर्स होते हैं वो प्राइस को हाई कर देते हैं। तो इस वजह से एक इन्फ्लेशनरी सिचुएशन जो होती है इनसाइड द कंट्री इनडायरेक्ट टैक्सेस के बिहाफ पर हाई होगी, क्योंकि ट्रेडर को अपना बेनिफिट चाहिए तो वो अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमेशा हाई बताएगा ताकि कुछ पार्ट वो गवर्नमेंट को पे करे, तो हाई पे से कंज्यूमर को इसमें लॉस होगा। उसके बाद है डिसेंटिव्स। इफ़ेक्ट ऑन सेविंग जो है उसका इम्पैक्ट बहुत लोअर होता है। इनडायरेक्ट टैक्सेस से प्राइस लेवल हाई हो जाता है, प्राइस लेवल हाई होने से कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ हो जाता है, और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर से इंक्रीज़ होने की वजह से हमारी सेविंग लोअर टू लोअर हो जाती है, क्योंकि इनकम का एक पार्ट जो है वो हम कंटिन्यूस जो प्राइस इंक्रीज़ हो रहे हैं कमोडिटी के एटलीस्ट उन पर स्पेंड कर देते हैं, तो हमारे पास सेविंग बहुत लोअर अमाउंट में बढ़ती है। उसके बाद है नो एडुकेटिव वैल्यूज़। इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो इनविजिबल है, ये आपको किसी स्टाइल की फिलिंग और पिंचिंग जो है उसका रियलाइजेशंस नहीं हो पाते हैं, और मिडिल मैन जो बहुत ज़्यादा होते हैं इसके अंदर ट्रेडर्स होते हैं,
तो डायरेक्ट टैक्स के तरह से इनमें टैक्स पेयर और टैक्स बेयरर अलग अलग होता है। तो ये किसी स्टाइल्स का एक सिविक सेंस जो है वो प्रमोट नहीं करते हैं कि हम टैक्स पे कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट हमारी इस टैक्स के फंड का यूटिलाइजेशन किस स्टाइल से कर रही है, ये थीम, ये ओपिनियन, ये भावना जो है इनसाइड द कंट्री टैक्स पेयर में डेवलप्ड नहीं हो पाती है। तो ये कोई एजुकेटिव वैल्यू जो है वो जनरेट टैक्स पेयर में नहीं करते हैं। थैंक्स। Please like and subscribe my channel more and more.